हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। हमने हमारी लास्ट वीडियो में लेग्रांजे इंटरपोलेशन को देख लिया था और उसका हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिया था। इन अवर टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल यूजिंग द लेग्रांजेस फार्मूला। और उसके बाद जब हमने पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर ली, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इज़ इक्वल्स टू 3। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या करते होते हैं, हम इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं। जैसे कि x0 हमारे पास 0 है, y0 2 एंड x1 हमारे पास 1 है, y1 3 एंड x2 हमारे पास 2 है एंड y2 12, x3 हमारे पास 5 है एंड y3 हमारे पास 147। नाउ वी हैव द फार्मूला। हमारे पास लेग्रांजे इंटरपोलेशन का क्या फार्मूला होता है। अब हमने x फाइंड नहीं करनी, x को यूज़ करके हमने क्या करना है, पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने जो फर्स्ट होता है यहाँ पर हम y0 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर में हमने क्या करना होता है, x0 की वैल्यू को हमने निगलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, y0 लिखा है। तो अब हम x0 को छोड़कर ये जो बाकी वैल्यूज़ हैं x1, x2 और x3, इनको x में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x-1, x-2 एंड x-5। और डिनोमिनेटर में हमने क्या करना होता है, जिस वैल्यू को हमने न्यूमरेटर में निगलेक्ट किया होता है उसी वैल्यू में से हम इन सभी को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 में से 1 को माइनस किया -1, -2 और -5 आ जाएगा। इसके बाद हम लिखते हैं वैल्यू y1 की, विच इज़ 3। तो अब हमने यहाँ पर y1 लिखा है, तो हम y1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू x1 को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे और x में से सारी वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगी इसको छोड़कर। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले तो फर्स्ट x आ जाएगी, x-0, 1 को हमने निगलेक्ट करना है जो ये वैल्यू है, और इसके बाद x-2 एंड x-5। और डिनोमिनेटर में हमने क्या करना होता है, इस वैल्यू में से सभी वैल्यूज़ को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो वी हैव 1 में से 0 माइनस किया 1, 1 में से 2 माइनस किया हमारे पास -1 एंड 1 में से 5 किया -4। देन वी हैव द नेक्स्ट वैल्यू विच इज़ y2 हमारे पास 12 है। और अब इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा, हमने x2 की जो वैल्यू है उसको क्या करना है, निगलेक्ट करना है और बाकी सभी वैल्यूज़ को x में से माइनस कर देना है न्यूमरेटर में। सो वी हैव x और x-1, और हमने जो x2 है उसकी वैल्यू को निगलेक्ट करना है, तो बाद में आ जाएगा x-5। और डिनोमिनेटर में हमने क्या करना है, x2 में से इन सभी को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो वी हैव 2 में से 0 माइनस किया 2, 2 में से 1 माइनस किया 1 एंड 2 में से 5 माइनस किया -3 आ जाएगा हमारे पास। देन वी हैव द लास्ट वैल्यू विच इज़ 147। अब इसके न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x-1 आ जाएगा और x-2 आ जाएगा, क्योंकि हमने y3 के जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है x3 उसको निगलेक्ट कर दिया। और अब डिनोमिनेटर में 5 में से हमने ये सभी वैल्यूज़ को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो 5 में से 0 निकाला 5 एंड देन 5 में से 1 4, देन 5 में से 2 हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हम कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, अगर कोई वैल्यूज़ कट हो रही हैं तो उन्हें कट कर देंगे। सो वी हैव 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, ऊपर हमने इस सम में क्या करना है, हमने पॉलिनोमियल बनानी है। सो वी हैव टू ओपन ऑल दीज, ये जो हमारे पास x1, x-2, x-5 बना, इनको हमने क्या करना है, ओपन करना है। सो वी हैव, जब हम x-1 और x-2 को करते हैं मल्टीप्लाई, वी हैव x² -3x एंड +2, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x-5 के साथ। और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 साइन है माइनस के, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक माइनस बच जाएगा। सो वी हैव -5। इसके बाद में x-2 और x-5 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी हैव
एक्स को हम ऐसे ही रख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सो डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा और साइन किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा। 3 डिवाइड हमारे पास 4 आ जाएगा। देन नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, x-1 की मल्टीप्लाई अगर हम x-5 के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वी हैव x के बाद x स्क्वायर आ जाएगा और -6 आ जाएगा x एंड प्लस आ जाएगा 5। डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसमें कटिंग होगी। सो 2 के साथ 6 पर एंड 3 के टेबल में 2 पर। सो वी हैव -2, इसके आगे आ जाएगा -2। देन लास्ट हमारे पास क्या है, 3 के टेबल में 147 कट होता है 49 पर एंड x की हम मल्टीप्लाई कर देंगे x-1 और x-2 की मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है x स्क्वायर एंड -3x + 2 और यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में क्या आ जाएगा 49/20। तो यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब हम इनकी आगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इक्वेशन बनाने के लिए। तो वी हैव, जब हम x स्क्वायर की इसकी x स्क्वायर -3x + 2 की मल्टीप्लाई करते हैं x-5 के साथ, वी हैव x स्क्वायर -8x स्क्वायर प्लस 17x माइनस यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर -5। उसके बाद प्लस 3/4 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, इस x की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर सभी टर्म्स के साथ। तो क्या बन जाएगा x³ -7x स्क्वायर प्लस 10x एंड देन वी हैव -2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस x की मल्टीप्लाई हो जाएगी सभी टर्म्स के साथ विच इज़ x³ -6x स्क्वायर एंड प्लस 5x। देन हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है x की मल्टीप्लाई हो जाएगी इन सभी टर्म्स के साथ विच इज़ x³ -3x स्क्वायर प्लस 2x और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 20 और यहाँ पर 49। सो ये हमारे पास बन गई इक्वेशंस। के बाद हमने क्या करना है, आगे हमारी कैलकुलेशंस हैं सारी। सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं x³ के। सो वी हैव -1/5 आ जाएगा पहले एंड उसके बाद हमारे पास +3/4 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा और इस लास्ट में से हमारे पास क्या आ जाएगा 49/20 आ जाएगा क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई होगी अंदर। सो प्लस आ जाएगा 49/20। ये सारे हमारे कोफिशिएंट्स हो गए x³ के। नाउ वी आर मूविंग टू द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का ये कोफिशिएंट आ जाएगा 8/5 विच इज़ 1.6। तो हमारे पास 1.6 आ जाएगा और सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगा 7 × 3। यहाँ पर हमारे पास 7 × 3/4 ये आ जाएगा, जिसको हम अगर डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पर वी हैव -5.25। हमारे पास -5.25 बन जाएगा। देन इस टर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा 6 × 2 = 12। तो यहाँ पर प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 12 एंड लास्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, उसको हम कैसे लिखेंगे 3 × 49/20। इसको कैलकुलेटर के साथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं वी हैव -7.35। तो ये हमारे पास x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हो गए। नाउ वी हैव द कोफिशिएंट्स ऑफ x। अब 17/5 आ जाएगा विच इज़ -3.4। इसके बाद हमारे पास 30/4 आ जाएगा विच इज़ 7.5। इसके बाद हमारे पास 5 × 2 विच इज़ 10 एंड देन हमारे पास आ जाएगा 49 × 2/20। इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4.9x और लास्ट पर हमारे पास सिर्फ एक ही क्या है कांस्टेंट टर्म है विच इज़ दिस वन। तो ये आ जाएगी 2। अब हम इसकी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास x³ का कोफिशिएंट बन जाएगा 1, x स्क्वायर का भी 1 बन जाएगा, देन -x और +2।
तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, वी हैव दिस इक्वेशन। और अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि हमने पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करने के बाद फाइंड करना है वैल्यू y एट x इज इक्वल्स टू 3। सो नाउ वी आर गोइंग टू पुट, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे y 3, तो वी आर पुटिंग द वैल्यू 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 विच इज़ 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 प्लस 2 एड करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 36 माइनस 1 विच इज़ 35। सो आई होप आपको ये सारा जो कंसेप्ट है पॉलिनोमियल हमने किस तरह कंस्ट्रक्ट करनी है लेग्रांजे को यूज़ करके, और फिर उसके बाद हमने कोई वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो आपको समझ आ गया होगा। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।